पोर्स क्या होते हैं आपकी स्किन के ऊपर? आपको जिस तरह ऑरेंज की अनइवन स्किन होती है उस तरह से आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं और बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा ओपन हो जाते हैं। इनको कैसे श्रिंक कर सकते हैं, इनकी क्या ट्रीटमेंट है और ये क्यों बनते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। आई एम डॉक्टर शिवाना मुफ्ती, अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट, स्पेशल इंटरेस्ट इन स्किन केयर। आपकी जो नॉर्मल एनाटॉमी है उसका हिस्सा है पोर्स। आपके जो ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, नेक्स्ट टू हेयर फॉलिकल, वहां पे सीबम पैदा हो रहा होता है और ये सीबम जो होता है ये एक ओपनिंग आपकी स्किन के ऊपर होती है जिसके जरिए बाहर आ रहा होता है। तो अगर तीन चीजें आपकी खराब हो जाएं तो आपका ये जो नॉर्मल एनाटॉमी है, आपको लगता है कि पोर्स आपके ओपन हो गए हैं, बड़े हो गए हैं साइज में। क्यों होता है ऐसे? अगर आपकी ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाए आपकी ऑयली स्किन में तो आपको क्लॉग हो जाते हैं आपके पोर्स। तो इसका मतलब है कि ऑयल प्रोडक्शन को आपने रोकना है क्योंकि ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। दूसरी चीज जो है, बढ़ती उम्र के साथ जो आपको सपोर्ट कर रहा था सेबेशियस ग्लैंड को, सेबेशियस ग्लैंड की ओपनिंग थी ना जो स्किन पे जाके आपको एज ए पोर नजर आ रही थी, तो जब आपकी बढ़ती उम्र होगी, जो इलास्टिसिटी खत्म होगी, कोलेजन की कमी होगी, तो आपको जो सपोर्ट कर रहा था उसने उसको टाइट करके रखा हुआ था पोर को, तो अब पोर लगेगा आपको ओपन हो गया, लूज हो गया, साइज में बड़ा नजर आना शुरू हो जाएगा। और खासतौर पे देसी लोगों में अगर आप क्लिनिकल स्टडीज देखें तो जब 40 या 50 साल के होते हैं तो उनको साइज बहुत बड़ा एकदम नजर आना शुरू हो जाता है। तो आपने क्या करना है, कोलेजन को इंड्यूस करना है, इलास्टिसिटी ऑफ स्किन इंक्रीज करना है ताकि आप अपने पोर्स को कम से कम ओरिजिनल साइज में रख सकें या श्रिंक कर सकें। तीसरी चीज, अगर आप डिहाइड्रेटेड होंगे तो आपकी जितनी भी फाइन लाइन रिंकल्स होंगी और डिहाइड्रेशन की वजह से जो आपके पोर्स ज्यादा प्रोमिनेंट आपको नजर आएंगे। इन तीन चीजों के ऊपर काम करना है। तो डे टाइम और नाइट टाइम रूटीन क्या होनी चाहिए अगर आप अपने पोर्स को श्रिंक करना है, आपके ब्लैक हेड हैं, व्हाइट हेड हैं और आपकी स्किन जो है बहुत अनइवन है, तो सुबह जो है आपने यूज करना है क्लेंसर। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आप यूज कीजिए BHA के क्लेंसर्स जिसमें सैलिसिलिक एसिड 2% होता है, उससे अपना फेस वॉश कीजिए। उसके बाद आप इस्तेमाल कीजिए नायासिनामाइड सीरम। हर टाइप ऑफ स्किन को इस्तेमाल करना चाहिए नायासिनामाइड सीरम अगर वो अपने पोर्स को श्रिंक करना चाह रहे हैं, स्किन के टेक्सचर को बेहतर करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप इस्तेमाल कीजिए, अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो हाइलुरोनिक एसिड का सीरम, ये ऑप्शनल स्टेप है। अगर नॉर्मल स्किन है, बहुत ड्राई नहीं है, तो इसको आप ओमिट कर सकते हैं स्टेप को। फिर आपने मॉइस्चराइजर यूज करने हैं। मॉइस्चराइजर अगर स्किन बहुत ड्राई है तो हैवी मॉइस्चराइजर, वरना जेंटल मॉइस्चराइजर यूज कीजिए विद सेरामाइड एंड पेप्टाइड। उसके बाद सन ब्लॉक इस्तेमाल करें। रात की रूटीन में आपने डबल क्लेंजिंग इस्तेमाल करनी है। डबल क्लेंजिंग के बाद वेट कीजिए। आप इस्तेमाल करें रेटिनॉल्स। अगर स्किन सेंसिटिव है तो रेटिनॉल्स, अगर आप अगले लेवल तक हैं तो एडाप्लिन, अगर उससे भी लेवल आपका आगे हो गया हुआ है तो ट्रेटनॉइन विल बी वेरी बेनिफिशियल। एवरी नाइट आपने इसको इस्तेमाल करना है 4 नाइट्स अ वीक। बाकी जो 2 नाइट्स या 3 नाइट्स हैं आपने इस्तेमाल करने हैं एक्सफोलिएटिंग एजेंट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ योर स्किन। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो लैक्टिक एसिड के एक्सफोलिएटिंग एजेंट इस्तेमाल कर लें। अगर बहुत एक्नी प्रोड्यूस कर रहा है तो सैलिसिलिक एसिड के आपने एक्सफोलिएटिंग एजेंट इस्तेमाल करने हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई टू नॉर्मल, आप ग्लाइकोलिक एसिड को टॉलरेट कर सकते हैं तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बहुत सेंसिटिव हैं तो PHA या मंडालिक एसिड को इस्तेमाल कीजिए। एक्सफोलिएटिंग एजेंट आपने जरूर एक्सफोलिएट करना है 2 to 3 नाइट्स एवरी वीक। सीधा मॉइस्चराइजर इस्तेमाल कर लीजिए। ये तो आपकी डेली रूटीन हो गई। उसके बाद हफ्ते में एक दफा आप क्ले मास्क यूज कीजिए। सीबम बहुत प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी आपके पोर्स को श्रिंक करेगा। उसके बाद फिर कुछ चीजें जो हैं आप ऑफिस में कर सकते हैं। हर 2 से 3 महीने के बाद अपने डॉक्टर से जाके माइक्रो नीडलिंग या लेजर्स या केमिकल पील्स जो हाई स्ट्रेंथ होते हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्स्ट्रा हेल्प हो जाएगी आपको आपकी स्किन की ग्लो करने में, टेक्सचर को बेहतर करने में और आपके पोर्स को श्रिंक करने में।